और यमुना में गर्दन गर्दन तक बिना वस्त्रों के खड़े होकर के 1.25 महीने तक तप किया था माघ महीने में। इनके दर्शन कर लिए तो आदि 84 कोस की यात्रा का फल आपको वैसे ही मिल जाएगा। कि जो भी कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की माँ कात्यायनी के नित्य दर्शन करता है और सच्चे मन से अपना वर या वधू मांगता है तो वह उससे अवश्य मिलता है। कितने लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो गई, हमारे बेटे की शादी हो गई, क्योंकि यहाँ तो मेन रूप से यही कामना ज़्यादा पूरी होती है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम क्यों करते थे, या फिर इतना प्रेम करने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपिकाओं के साथ में रास रचाया? राधे राधे सभी भक्तों को, हमारे ब्रज चैनल पर आप सबन को स्वागत है। आज वृंदावन की भूमि पर एक ऐसे मंदिर जाने वाले हैं जिसकी महिमा को जान करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ पर श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए भक्ति आराधना की। 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ वृंदावन में स्थित है। इसे कात्यायनी पीठ कहा जाता है और इसे राधा बाग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए यहाँ पर कात्यायनी माँ की आराधना के लिए आती थी, इसलिए इसे राधा बाग के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सती माँ के केस भी गिरे थे और इसका प्रमाण शास्त्रों में भी मिलता है। यहाँ पर देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रों की तो यहाँ की अलग ही महिमा है। नवरात्रों में 6वें दिन कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन कहा जाता है कि जो भी भक्त आकर के सच्चे मन से माँ कात्यायनी से जो मांगता है वह उसे मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार श्री राधा रानी ने 16,000 गोपिकाओं के साथ में कात्यायनी माँ की आराधना की। इस पर कात्यायनी माँ राधा रानी की भक्ति पर प्रसन्न होकर के प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दिया। अब कृष्ण एक और गोपिकाएं अनेक, तो ये कहाँ संभव था कि प्रत्येक को भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में मिल पाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक के साथ महारास किया। ब्रजवासियों की माने तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले यमुना तट पर बालू की कात्यायनी माँ को बनाया और उनको कुल देवी मान करके उनकी आराधना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। ये तो था वैदिक इतिहास। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब बात की तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर मान्यता ये है कि जो भी कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की माँ कात्यायनी के नित्य दर्शन करता है और सच्चे मन से अपना वर या वधू मांगता है तो वह उससे अवश्य मिलता है। कहते हैं कि वे लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो माँ कात्यायनी की आरती में शामिल होते हैं, और आज का दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली था। हम उस समय मंदिर में पहुँचे जब माँ की भोग आरती होने वाली थी। हमारी टीम ने आरती में सम्मिलित होकर माँ का आशीर्वाद लिया। आप भी मानसिक रूप से माँ की आरती में शामिल हो जाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। आइए चलते हैं कात्यायनी मंदिर के प्रबंधक जी के पास में और जानते हैं कुछ नई बातें। राधे राधे, जय माई की। भैया हमारा जो मंदिर है ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, शक्तिपीठ है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 108 शक्तिपीठें हैं। उनमें से जो 51 शक्तिपीठ ज्ञात हैं जिनके बारे में लोगों को नॉलेज है, उनमें से एक कात्यायनी शक्तिपीठ है। और यहाँ पर माता जी के केस गिरे थे। यहाँ जो मैया की स्थापना की है वो हमारे जो गुरु महाराज हुए सदगुरु जी स्वामी श्री केशवानंद जी हिमालय से उतर के आए और आकर के उन्होंने हरिद्वार में केशव आश्रम में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के साधना की। वहीं माँ का उनको एक जो है आदेश हुआ, स्वप्नादेश, कि आप जाइए वृंदावन और जाकर के उस स्थान की खोज कीजिए जहाँ माँ के केश गिरे हैं। जी, अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो उसमें यहाँ पर कैसा वातावरण रहता है? हमारा नया संवत्सर भी इसी प्रतिपदा से शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ नवरात्रि में मंदिर के अंदर में शतचंडी यज्ञ चलेगा सामने यज्ञशाला में, और कई अन्य प्रोग्राम भी होंगे। रोज़ भक्तों को प्रसाद वितरित होगा। 1 कुंटल हलवा सुबह, 1 कुंटल शाम को, चने होंगे, भंडारा चलेगा। उधर में जितने भी यात्री लोग हों या दर्शनार्थी श्रद्धालु हों सभी को मंदिर की ओर से प्रसाद की व्यवस्था रखी जाती है दोपहर में और शाम को भी। भगवान श्री कृष्ण से जोड़ करके कात्यायनी मैया को देखा जाता है, उनके बारे में थोड़ा बताएं। हुआ ऐसा था कि जो ब्रजांगनाएँ थी उनकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण को वो पति के रूप में प्राप्त करें।
ये इतना आसान नहीं था, तो उन्होंने माँ कात्यायनी की कठिन तपस्या की और यमुना में गर्दन गर्दन तक बिना वस्त्रों के खड़े होकर के 1.25 महीने तक तप किया था माघ महीने में। तब जाकर के माँ प्रसन्न हुई और उनको आशीष दिया कि जाओ तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति होगी। तदुपरांत फिर जब रास की पूर्णिमा जो आती है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 ब्रजंगनाओं के साथ में एक एक ब्रजंगना के साथ में एक एक कृष्ण बन के महाराज किया था। विशेषता यह है कि 6 महीने की एक रात्रि उस समय भगवान की कृपा से हुई थी। जितने ग्वाल वाल थे, उनके परिजन थे, वो सोए हुए थे और महारास हुआ था। उस महाराज को देखने के लिए स्वयं महादेव आए थे, जो कि महाराज देखने के लिए महादेव से गोपी बन गए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आइए स्वागतम गोपीश्वरम। इसको सुनकर के राधा जी को बड़ा बुरा लगा कि ये कौन सी ऐसी सखी आ गई, कौन सी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि कृष्ण ने इनका आलिंगन कर लिया है और गोपियों का ईश्वर बना दिया। इसी बात को रूठ करके बैठ गई वो यमुना पल्ली पार मानसरोवर में, वहाँ रोने लगी। तो उनके अश्रुओं से सरोवर बन गया, जिसको मानसरोवर कहते हैं। तब फिर कृष्ण भगवान ने महादेव जी से कहा कि गुरु, दर्द भी आपने दिया है, दवा भी आप करोगे, चलिए राधा रानी से मेरा कंप्रोमाइज़ कराइए। जो वास्तविकता है उन्हें बताइए कि आप मेरे तांडव के जो गुरु हैं। तांडव करना, जो काली नाग के फन पर तांडव किया था, वो मैंने आप ही से सीखा था, तो उन्हें चलिए वो बताइए। तो यहाँ वृंदावन में विशेष तौर से बांके बिहारी, हमारी माँ कात्यायनी और गोपीश्वर, इनकी बड़ी महिमा है। माना यह जाता है कि ब्रज 84 कोस की यात्रा अगर आपने नहीं की है, इनके दर्शन कर लिए, तो आदि 84 कोस की यात्रा का फल आपको वैसे ही मिल जाएगा। और आपने 84 कोस की यात्रा की और हमारी माँ के दर्शन नहीं किए, गोपीश्वर बाबा के दर्शन नहीं किए, बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए, समझो को आपको आदि 84 कोस का फल मिलेगा। यहाँ की लोकल मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से मांगता है वो पूरा होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जैसी भावना लेकर के आते हैं, माँ उन सभी के मनोरथों को पूर्ण करती है जी। लेकिन सच्चे मन से आए, समर्पित भाव से आए। अब आप आ रहे हैं, आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटक रहा है और बोले माँ तो हमारी सुनती नहीं है, तो इसमें माँ का दोष नहीं है, आप समर्पित नहीं हैं। जिस दिन आप समर्पित हो जाएंगे तो आपको किसी से कुछ मांगने की या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या चाहिए, माँ उस आपको जब चाहिए उससे पहले हाजिर कर देती है। जी। कितने लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो गई, हमारे बेटे की शादी हो गई, क्योंकि यहाँ तो मेन रूप से यही कामना ज़्यादा पूरी होती है। और आजकल के ज़माने में यही सबसे ज़्यादा टिपिकल काम है कि बच्चों की शादियों का टोटा पड़ जाता है, कहीं वर नहीं मिल रहा तो कहीं कन्या नहीं मिल रही। तो सब माँ की सेवा में आते हैं, मनोवांछा लेके जाते हैं। मान्यता यह है कि 41 दिन के अंदर में उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पर शर्त यही है कि राधा रानी की तरह भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पित भाव होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमारे बारे में हम स्वयं सोचेंगे तो माँ को क्या ज़रूरत है सोचने की, तो मालूम है ये काबिल है मेरा बेटा, ये अपनी व्यवस्था खुद बना लेगा। लेकिन हाँ, जहाँ आप सरेंडर हो गए तो फिर माँ सोचेगी, आपको नहीं सोचना है, सब कुछ माँ करेगी। माँ करेगी। जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और हम आग्रह करेंगे सभी दर्शकों से कि जब भी वृंदावन आते हैं तो माँ कात्यायनी के दर्शन करने ज़रूर आएँ। यहाँ का वातावरण ऐसा है कि जब भी आप मंदिर के प्रांगण में आप प्रवेश करते हैं तो आप यहाँ पर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और बिल्कुल खो जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि आप माता रानी की गोद में आकर के बैठ गए हैं। तो जब भी आप वृंदावन आते हैं, एक बार आपको मैं यहाँ का टाइम क्या है, मंदिर कब खुलता है, कितने बजे खुलता है, सब कुछ आप एक बार प्रबंधक महोदय से सुन लेते हैं। तो एक बार आप इनका टाइम बता। आरती का समय सुबह लगभग 7 बजे आरती होती है, 12 बजे फिर दूसरी आरती होती है, 11 बजे भोग आ जाता है और 11:30 बजे भोग आ जाता है, 12 बजे आरती होती है। फिर शाम को 4:30 बजे दर्शन खुलते हैं, 6:30 बजे आरती से पहले भोग आ जाता है, 7 बजे आरती होती है, फिर शयन आरती 8 बजे लगभग होती है, पौने 8 बजे, पौने 8 बजे करीब, और सुबह 7 बजे। 7 बजे से। तो आप यहाँ पर, जैसा कि प्रबंधक महोदय जी ने यहाँ का पूरा टाइम टेबल विस्तार से बता दिया है, आप कभी भी आए, जब भी आपका टाइम टेबल सूट करता है आपको, उस हिसाब से यहाँ पर दर्शन के लिए आए और लाभ प्राप्त करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। राधा राधे, जय माता दी। भक्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो शेयर करना ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे।